नमस्ते दोस्तों। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट के दूसरे दिन का खेल वाकई में बेहद रोमांचक रहा। जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी आपको कैसी लगी? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको बुमराह की गेंदबाजी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज का लाइक टारगेट 50 है। मैच शुरू होने से पहले ही लॉर्ड्स के स्टैंड्स दर्शकों से खचाखच भरे हुए थे। भारतीय प्रशंसक नीले और सफेद जर्सी में अपने तिरंगे लहरा रहे थे तो इंग्लैंड के समर्थक बर्मी आर्मी के झंडों के साथ पूरे जोश में थे। हल्की धुंध और ठंडी हवा के बीच पिच पर तेज गेंदबाजों के लिए थोड़ी मदद थी, लेकिन बल्लेबाजों के लिए भी ये एक सपाट सतह थी। पहले दिन इंग्लैंड ने जो रूट 99 और बेन स्टोक्स 39 की बदौलत 251/4 का स्कोर बनाया था। आज का दिन भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण था क्योंकि कप्तान शुभमन गिल और उनके गेंदबाजों को इंग्लैंड को जल्द समेटने की जरूरत थी। सुबह का सत्र, बुमराह का जादू और रूट का शतक। सुबह 11 बजे जैसे ही अंपायर ने प्ले की आवाज लगाई, जसप्रीत बुमराह ने अपनी रनअप शुरू की। उनके चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास दिख रहा था। पहली ही गेंद पर बुमराह ने अपनी ट्रेडमार्क यॉर्कर फेंकी जो स्टोक्स के पैड्स को छूती हुई निकल गई। स्टैंड्स में बुमराह बुमराह की गूंज सुनाई दी, लेकिन स्टोक्स जो हमेशा की तरह आक्रामक मूड में थे ने अगली गेंद को कवर की दिशा में धकेलकर एक खूबसूरत चौका जड़ा। दूसरे छोर से मोहम्मद सिराज ने गेंद संभाली, लेकिन उनकी लाइन आज थोड़ी ढीली थी। जो रूट ने इसका फायदा उठाया और एक शानदार कवर ड्राइव के साथ अपना शतक पूरा किया। लॉर्ड्स में तालियों का तूफान उठ गया। रूट ने अपने बल्ले को हवा में लहराया और इंग्लिश प्रशंसकों ने रूटी रूटी के नारे लगाए। यह उनका 34वां टेस्ट शतक था और लॉर्ड्स में उनका छठा। कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने कहा, यार ये जो रूट है, क्लास का दूसरा नाम। हर बार जब लगता है कि वो दबाव में है, वो और मजबूत होकर उभरता है। लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने हार नहीं मानी। बुमराह ने अपने अगले ओवर में गजब की रिदम पकड़ी। उनकी एक इनस्विंगर ने स्टोक्स को पूरी तरह चकमा दिया और मिडिल स्टंप उड़ा दिया। स्टोक्स 44 रन बनाकर पवेलियन लौटे। स्कोर था 268/5 और लॉर्ड्स में भारतीय प्रशंसकों का जोश देखते ही बनता था। बुमराह ने अपनी मुस्कान के साथ गिल की ओर देखा, जैसे कह रहे हो, बॉस अब खेल शुरू। अगले बल्लेबाज जॉनी बेयस्टो थे जो अपने आक्रामक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। बेयस्टो ने आते ही रविंद्र जडेजा के खिलाफ एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव मारा जो सीधे छक्के के लिए गया, लेकिन बुमराह ने फिर कमाल दिखाया। उनकी एक तेज आउट स्विंगर ने बेयस्टो के बल्ले का किनारा लिया और यशस्वी जायसवाल ने स्लिप में शानदार कैच लपका। बेयस्टो 12 रन बनाकर आउट हुए। इंग्लैंड का स्कोर 287/6। सुबह के सत्र के अंत तक इंग्लैंड ने 320/6 का स्कोर बनाया, जिसमें रूट 115 और नए बल्लेबाज क्रिस वोक्स 8 रन बनाकर क्रीज पर थे। भारत ने इस सत्र में 2 महत्वपूर्ण विकेट लिए और बुमराह की गेंदबाजी ने सभी को प्रभावित किया। लंच के समय कमेंटेटर हर्षा भोगले ने कहा, ये बुमराह का सत्र रहा। उनकी गति, स्विंग और सटीकता ने इंग्लैंड को बैकफुट पर ला दिया, लेकिन रूट अभी भी क्रीज पर है और भारत को उन्हें जल्दी आउट करना होगा। लंच ब्रेक, रणनीति और माहौल। लंच के दौरान भारतीय ड्रेसिंग रूम में गिल, कोच राहुल द्रविड़ और गेंदबाजों के बीच गहन चर्चा हुई। रणनीति साफ थी, रूट को जल्दी आउट करना और निचले क्रम को समेटना। दूसरी ओर इंग्लैंड के ड्रेसिंग रूम में रूट और स्टोक्स कोच के साथ पिच की स्थिति पर बात कर रहे थे। पिच अब भी बल्लेबाजी के लिए अच्छी थी, लेकिन हल्का सा टर्न मिलना शुरू हो गया था, जिसका फायदा जडेजा और अश्विन को मिल सकता था। दोपहर का सत्र, रूट की जंग और भारत का जवाब। दोपहर के सत्र की शुरुआत रविंद्र जडेजा ने की। जडेजा ने अपनी पहली ही गेंद पर वोक्स को परेशान किया जब गेंद टर्न करके उनके बल्ले के पास से निकली, लेकिन रूट दूसरे छोर पर रन बनाते रहे। उन्होंने अश्विन की एक गेंद को स्वीप करके चौका मारा और फिर एक सिंगल लेकर इंग्लैंड को 350 के पार पहुंचाया। लेकिन तभी बुमराह ने फिर से कमाल दिखाया। उनकी एक शॉर्ट गेंद ने वोक्स को हैरान कर दिया और गेंद हवा में उछली। विकेटकीपर ऋषभ पंत ने एक शानदार डाइविंग कैच लिया। वोक्स 18 रन बनाकर आउट हुए। स्कोर था 354/7। अब क्रीज पर मार्क वुड आए, जिन्हें बल्लेबाजी में ज्यादा भरोसा नहीं था। जडेजा ने इसका फायदा उठाया और अपनी एक तेज टर्निंग गेंद से वुड को बोल्ड कर दिया। स्कोर 360/8। रूट अब भी क्रीज पर डटे थे, लेकिन भारत का दबाव बढ़ता जा रहा था। बुमराह ने अपने अगले ओवर में एक और विकेट लिया जब उनकी यॉर्कर ने जेम्स एंडरसन के स्टंप्स उड़ा दिए। जोफ्रा आर्चर खाता भी नहीं खोल पाए और फिर आखिरी विकेट के रूप में रूट को बुमराह ने अपनी एक तेज इनस्विंगर से LBW आउट कर दिया। रूट 136 रन बनाकर पवेलियन लौटे और इंग्लैंड की पारी 387 रनों पर सिमट गई। बुमराह ने 5 विकेट लिए, जबकि जडेजा और सिराज को 2-2 विकेट मिले। लॉर्ड्स में भारतीय प्रशंसकों का उत्साह चरम पर था। भारत के नारे गूंज रहे थे और बुमराह को मैदान पर हर तरफ से तालियां मिल रही थीं। कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने कहा, ये जसप्रीत बुमराह का टेस्ट है। उनकी गेंदबाजी ने इंग्लैंड को घुटनों पर ला दिया। अब गेंद भारत के बल्लेबाजों के हाथ में है। शाम का सत्र, भारत की बल्लेबाजी की शुरुआत। भारत की पारी शुरू करने के लिए यशस्वी जायसवाल और KL राहुल क्रीज पर आए। इंग्लैंड की ओर से क्रिस वोक्स ने पहला ओवर फेंका।
यशस्वी जायसवाल ने अपनी पहली ही गेंद पर एक खूबसूरत कवर ड्राइव खेला जो सीधे बाउंड्री के पार चली गई। दर्शकों ने तालियों से उनका स्वागत किया, लेकिन जोफ्रा आर्चर ने अगले ओवर में वापसी की और जायसवाल को एक आउट स्विंगर पर आउट कर दिया। जायसवाल 13 रन बनाकर पवेलियन लौटे। स्कोर था 15/1। अब क्रीज पर करुण नायर आए। नायर और राहुल ने सावधानी से बल्लेबाजी शुरू की। मार्क वुड की तेज गेंदों का सामना करते हुए केएल राहुल ने अपने अनुभव का परिचय दिया और कुछ शानदार शॉट्स खेले। राहुल ने भी क्रिस वोक्स की एक गेंद को मिड ऑन की दिशा में लॉफ्ट करके छक्का जड़ा। चाय तक भारत ने 45/1 का स्कोर बनाया, जिसमें राहुल 25 और करुण नायर 12 रन बनाकर क्रीज पर थे। चाय के बाद रोमांच का चरम। चाय के बाद का सत्र और भी रोमांचक रहा। बेन स्टोक्स ने अपनी गेंदबाजी से भारतीय बल्लेबाजों को परेशान करने की कोशिश की, लेकिन राहुल और नायर ने शानदार साझेदारी बनाई। राहुल ने अपनी फ्लिक शॉट से दर्शकों का मनोरंजन किया, जबकि नायर ने कुछ क्लासिक कवर ड्राइव्स खेले। दोनों ने मिलकर 50 रनों की साझेदारी पूरी की। लेकिन तभी बेन स्टोक्स, जो तेज गेंदबाजी कर रहे थे, उन्होंने करुण नायर को एक टर्निंग गेंद पर LBW आउट कर दिया। करुण नायर 40 रन बनाकर आउट हुए। स्कोर था 92/2। अब क्रीज पर आए शुभमन गिल। गिल के मैदान पर आते ही स्टैंड्स में एक अलग ही जोश आ गया की आवाजें गूंजने लगी। दिन के आखिरी कुछ ओवरों में राहुल और गिल ने सावधानी से बल्लेबाजी की। राहुल ने जोफ्रा आर्चर की एक गेंद को बैकफुट पर खेलकर एक शानदार चौका मारा, जबकि गिल ने वोक्स की तेज गेंद को कट करके बाउंड्री तक पहुंचाया। स्टंप्स तक भारत ने 125/2 का स्कोर बनाया, जिसमें राहुल 35 और गिल 28 रन बनाकर क्रीज पर थे। दिन का सारांश। दूसरा दिन पूरी तरह से क्रिकेट का उत्सव रहा। सुबह बुमराह ने अपनी गेंदबाजी से इंग्लैंड को समेटा, तो शाम को राहुल, नायर और गिल ने भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। जो रूट का शतक इंग्लैंड के लिए हाईलाइट रहा, लेकिन बुमराह की 5 विकेट हॉल ने भारत को खेल में बनाए रखा। दिन के अंत में भारत 262 रनों से पीछे था, लेकिन 8 विकेट हाथ में थे। कमेंटेटर हर्षा भोगले ने दिन का सारांश देते हुए कहा, यह टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती है। एक दिन में इतने उतार चढ़ाव, इतना ड्रामा और इतना टैलेंट। बुमराह ने गेंद से कमाल किया, रूट ने बल्ले से जादू बिखेरा और अब राहुल और गिल तीसरे दिन के लिए मंच तैयार कर रहे हैं। लॉर्ड्स में क्रिकेट जीवंत है। आगे क्या? तीसरे दिन का खेल अब और रोमांचक होने वाला है। क्या राहुल और गिल भारत को इंग्लैंड के स्कोर के करीब ले जाएंगे? क्या बुमराह और उनके साथी गेंदबाज फिर से कमाल दिखाएंगे? लॉर्ड्स का मैदान जवाब का इंतजार कर रहा है। तो दोस्तों, आपको आज के खेल में सबसे रोमांचक पल कौन सा रहा? अपना जवाब कमेंट करके जरूर बताएं।